तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं तीसरे एपिसोड की ओर शोले के। अब क्या होता है कि जिस तरह वीरू ने कहा है, जय ने कहा है, ये लोग ठाकुर साहब के पास बसंती के बारे में बात करने के लिए जाते हैं और जेलर साहब भी छुट्टी पे आए हैं, वो भी ठाकुर साहब के घर पे ही हैं। तो लत्ता वाली वगैरह सुरमा भोपाली सब मिलकर किस तरह से बात होती है, जाने के बारे में क्या क्या डिस्कस होता है, एक छोटा सा आइटम पेश कर रहा हूँ। मज़ा ही आइटम है। लता वाली कहती है चलो वाह कहेंगे पहला तुम्हारा वीरू तेरा एक बस छोड़ा हम ना, वो तू बार बार मजे दो बार अंक्याम पानी काढ़े रे काढ़े भाई ने परसों दिन क्या बात सुन करे बात करे तुम। मैं सही सुन रहा हूँ जय? हाँ मैं जय बोल रहा हूँ। वीरू मैंने सुना कि तू बसंती के लिए रो रहा था। यार क्या करे यार, बसंती से इतना प्यार हो गया है, अकेले जीना मुश्किल हो गया है जय। किसी तरह से करा कर ठाकुर साहब के पास बात करेंगे। चले यार उसकी काज बोली में, चलो जरा जाग बात करेंगे। मैं बोलता हूँ ठहरा, ठाकुर साहब को उठा तो मैं। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब। कौन है? सुबह 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 जाते हैं बाहर लोग। हाँ तुम्हारे पास मिलने का आना करके सुबह कुछ आना, शाम को करके तुम्हें यूँ करके बैठे रहते हैं, इधर फिरे उधर फिरे, शाल डाले डोंगराम गए यहाँ गए करते रहते हैं। उसकी का जरा मिलने का ऐसा है। ये तुम सब लोग इतनी सुबह मेरे घर पे कैसे आ गए? अरे ये क्या है, तुम उस लकड़ी वाले को भी लेके आए जिसका नाम है सुरमा भोपाली। अरे सुरमा भोपाली आपका प्यारा भोपाली है। ठाकुर साहब मैं आज यहाँ क्यों आया हूँ, ये आपको बताने के लिए आया हूँ कि वीरू का प्रॉब्लम हो गया है। वीरू का प्रॉब्लम? ये क्या सुन रहा हूँ वीरू? ठाकुर साहब छोटा मुँह बड़ी बात, मैं माना आपकी नज़र में चोर हो, आपकी नज़र में गुंडा हो, लेकिन मैं भी मेरे सीने में दिल है। और जब से ठाकुर साहब वो ऑटो में बसंती को देखा है तब से पता नहीं क्यों दिल में कुछ कुछ होने लगा है। ये कुछ कुछ नहीं होता है यार, ये दिल में होता है तो होता है। अपन के साथ भी जब से अपन इधर आया है, अभी तेरे को बोल के फ़ायदा नहीं, अपन के दिल में भी ये सब हो रहा है। वो सब जाने दो, बात करेंगे। ठाकुर साहब क्या है कि अभी वीरू को बसंती से प्यार हो गया और चाहता है कि वो आप लोग के साथ जाके मिल के बसंती की मौसी के पास जाकर बात करने के लिए आपके पास आए हैं। आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए आप देखो, अगर तुम लोगों को यही मंजूर है, मैंने भी सुना था, राधा बता रही थी कि अंदर कुछ लफड़ा चल रहा है। ये लफड़ा नहीं है ठाकुर साहब, ये प्यार है। लफड़े का मतलब दुनिया वाले कुछ तो बोल देते हैं और उसको बदनाम कर देते हैं। प्यार भी आज भी जिंदा है ठाकुर साहब। ये बात मुझे मत करो, मुझे पुराने दिनों की याद आती है। ठाकुर साहब जब आपको पुराने दिनों की याद आती है तो प्रेजेंट में रहने वालों की हालत क्या होती होगी ठाकुर साहब? अरे ये बातें छोड़ दो, पहले डेट फिक्स करो कि वहाँ कब जाएंगे बसंती की मौसी के पास। अरे जेलर तुम भी छुट्टी में आए हो, तुम भी कुछ बोलो। अरे मैंने पहली बार सुना कि आज की तारीख में लोग मोहब्बत भी करते हैं। हमारे जमाने में कभी किसी ने मोहब्बत नहीं की। नो 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 नो, तुम्हारे ज़माने मोहब्बत की नहीं हत्ती बा, तुम्हें जेल रहा टेल रहा, दो जना को फाड़ना काटना यथा मालूम रहता, ये सब तुझे समझ में नहीं आता। चुप तू भी साता, तुम्हें साता होते जिससे बात करना पड़ता बा, सीनियर होते हैं। रताक नहीं, चलो जाएंगे सब जने। ठाकुर साहब क्यों करेंगे? कल सुबह मैं एक आदमी को और बीच में लेना चाहता हूँ। कौन है ठाकुर साहब? इमाम साहब को भी लेते हैं, हमारे गांव का बड़ा आदमी है। मैं इमाम साहब भी आए हैं, मैंने भी उनको बात की थी, वो भी यहाँ पे रहे। आप भी बात कीजिए ठाकुर साहब। इमाम साहब कल 10 बजे अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े सब लोग पहन के आ जाना, क्योंकि हमें बसंती के बारे में बात करने जाना है, वीरू के साथ उसका संबंध बनाने के लिए। अगर ऐसी बात है तो मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी जी जान लगा दूँगा, लेकिन तुम दोनों को एक करूँगा, मेरा वादा है। ठाकुर साहब आपकी बात ने मेरा दिल आपके कदमों में निछावर करने की तरह कर दिया है ठाकुर साहब। अरे बेटे
तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी हूँ ना, इमाम साहब भी हूँ, आंखें नहीं हैं तो क्या हुआ, मेरे दिल से मैंने बसंती को देखा है, बहुत अच्छी है, तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारा साथ देगी। ठाकुर साहब देखा इमाम साहब क्या कर रहे हैं, साहब बराबर हो रहा, कितने बजे जाने का अवताज बोले उन्होंने 10 बजे कर को बोले साहब। ठाकुर साहब जाने का कैसा जवा, मेरे 4 गाड़ियां हैं, उनमें 3 गाड़ियों को मैं बोल दूंगा, 12 लोग मिलके जाएंगे, उससे ज़्यादा किसी को मत लेना। कितने लोग हैं, 12 लोग काफ़ी हैं। काफ़ी तो हम 2 भी हैं, लेकिन आप ये काम बड़ा है, इसके लिए 12 लोग मिलके जाएंगे, काम करेंगे, अच्छा हो जाए, मेरी ज़िंदगी संवर जाए। आप लोगों को दिल से दुआ दूंगा ठाकुर साहब, ये मेरा वादा है आपसे ठाकुर साहब, ये मेरा वादा है। हाथ जोड़ने की बात नहीं है, मैं भी वादा करता हूँ ठाकुर होने के नाते तुम्हारी ज़िंदगी मैं बनाऊंगा। अरे ज़िंदगी बनाने की बात हमारे दिल की बात है ठाकुर साहब, वीरू की ज़िंदगी अगर बन गई ना तो समझ लीजिए कि हमारी ज़िंदगी बन गई, क्योंकि जब बसंती यहाँ पे आएगी, इस घर में आएगी, तो हमारी भाभी बन की ज़िंदगी हमारी संवर हो जाएगी, क्योंकि खाने पीने का प्रॉब्लम नहीं होगा। अरे हमें है ले और वाह कहीं कहीं नहीं जा रहे हैं तुम्हें, बसंती आए तक हमें नहीं, क्या हमें नहीं खा रहा है कुड़, पेट को खाना अच्छा खिला रहे हैं, उपीट बंद कराए तुम ना, इडलियाँ खिला रहे हो, दाशी खिला रहे हो, बघार खाना खिला रहे हो, ये परसों दिन मच्छी बनाई थी कि नहीं, फ्राई क्यों लगी थी तुझे, बोम्बिल फ्राई खिला है भी तुम ना, वो क्या बोलते हैं उसे, टाडली का सालना खरा का परसों खाने कह रहे, अरे मैंने भी परसों जाने के टाइम बास आ रही थी, सुगा था मैं, बास आ रही थी, मच्छी पक रही थी, ये सब बातें करने के जौन को बिलाले बातें कहीं को ठहरता हमारे घर के सामने आको मच्छी की बास आने के जरा खुला मांगने का नहीं होता, अरे मैं मांगने वाला था लेकिन दरवाजा बंद था, बंद दरवाजे में कभी खोलता नहीं, कभी मैं झांकता नहीं हूँ, एक बार मैंने झांका था, लोगों ने बहुत मारा था, तब से मैंने झांकना बंद कर दिया। अब रही बात मच्छी की, जब अगली बार बनाओगी तो मुझे भी खाने पे बुलाना लट्टा वाली। बोलेंगे तो छोड़ा हो तेरता जा तेरता, अब कल जाने के बारे में सब जने खुल्ला बोले से ठाकुर मालूम है कि नहीं तुझे, कपड़े अच्छे पाक साफ है, लग मैं भी जरा अच्छे शलवार गिलवार ये वो डाले को चाहते हैं, हमारे मांडवे आती है, सब जने मिल खाते हैं, उनकी मौसी बराबर नहीं कर सुनी तुम्हें, वो ज़रा झगड़ालू औरत है, संभल के बात करना आप लोग भी, सब सही हो जाएगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ, ठाकुर साहब हैं, जय है, आप हैं, जेलर साहब हैं, इमाम साहब हैं, सब काम अच्छा हो जाएगा। आगे भगवान बड़ा है, मालिक बड़ा है, अल्लाह ने चाहा, भगवान ने चाहा तो बसंती मेरी हो के रहेगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। चलते हैं चौथे एपिसोड की तरफ।